Attention! Stand at ease. Attention! Join your hand, close your eyes, start Hindi prayer. Now, fold your hand like this and reach 27. Now, let's start our day with good thought. I would like to invite Mr. Chandan sir. Good morning, everyone. Today's thought is regularity and punctuality make you success in your life. नियमितता और समय की पाबंदी आपको अपने जीवन में सफलता दिलाती है. थैंक यू. Thank you, sir. Now, कि अभिवादित व्यक्तित्व के लिए हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका अभिवादन करें. बहुत धन्यवाद बच्चों. देखिए, मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि व्यक्ति होना आसान होता है, सरल होता है, लेकिन व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, कठिन होता है. इसके लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं छोड़ना होता है, त्याग करना होता है, तब जाके व्यक्ति को वह मकाम मिलता है, वह ऊंचाई मिलती है जिसे देखने के लिए हमें और आपको अपना सर ऊंचा करना पड़ता है. तो माननीय श्री जीवेश द्विवेदी सर वही व्यक्तित्व है, वही शख्सियत है, वही विभूति हैं जिन्होंने हमारे और आपके सामने ये उदाहरण पेश किया है. उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में नज़ीर है. उनके व्यक्तित्व को लेकर जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा. बेटा, जीवन में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है, उन्नति कर सकता है जो खुद पर भरोसा करता हो. और माननीय श्री जीवेश द्विवेदी सर खुद पर यकीन करने वाले व्यक्तित्व हैं. तो जोरदार तालियां उनके व्यक्तित्व के इस पहलू के नाम. दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसने भी कामयाबी हासिल की है या उस शीर्ष पर, उस चोटी पर या शिखर पर पहुंचा है, वो व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है. बात समझ में आ गई? आप अपनी विनम्रता से इस गुण के जरिए पूरी दुनिया को जीत सकते हो. और ये उनके व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता या उनका एक गुण मैं आपके सामने रख रहा हूं. तो इस गुण के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए. देखिए, जब हम किसी के गुणों की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं या उस ओर देखते हैं, तो वो गुण हमें, आप में आरोपित होते हैं. इसलिए कहा गया है ना, कभी किसी की बुराई मत करिए, हमेशा व्यक्ति की प्रशंसा करिए. और जो ये काम जानता है, मेरी चंदन सर से अक्सर यही बात होती है
तो ये मान के चलना आप बेहतर काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। बहरहाल नीरज विद्या मंदिर का समृद्ध परिवार है। ये बच्चे अपने आप में किसी हीरे से कम नहीं है। मैं शुरू से, जब साहब 2015 में मेरी सेवाएं यहाँ शुरू हुई, मैं यही कहता हूँ ये बच्चे बड़े कमाल के हैं, ये हीरे हैं, इन्हें तराशने की आवश्यकता है। अब आपका सामिप्य, मार्गदर्शन, सानिध्य मिलेगा, ये वाकई बहुत चमकेंगे। श्री जीवेश द्विवेदी सर, इनके व्यक्तित्व को लेकर जो मैं जानता हूँ वो आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए, इनके कार्य का अनुभव बहुत विस्तृत है, लंबा है, लेकिन याद रखिएगा, कार्य का विस्तृत या लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं होता। आपके कार्य की विश्वसनीयता आपको एक अलग पहचान देती है, ना मैम? तो माननीय श्री जीवेश द्विवेदी सर एक विश्वास का नाम है, एक यकीन का नाम है। यही तो कारण है कि सीबीएसई के आप प्रमाणित ऑथेंटिक रिसोर्स पर्सन हैं। सीबीएसई के कार्यों का इतना सॉलिड आपका एक्सपीरियंस है कि आज राजनांदगांव शहर के प्रतिष्ठित स्कूल विद्यालय आपकी सेवाएं चाहते हैं। ये क्या कम बड़ी बात है? देखिए, 1998 से आपकी ये शैक्षणिक यात्रा शुरू हुई। वाइडनर मेमोरियल स्कूल, नीरज पब्लिक स्कूल, अजीज पब्लिक स्कूल से होते हुए साहब का सफर आज नीरज विद्या मंदिर तक पहुंचा है। जोरदार तालियां। हमारे श्री चंदन द्विवेदी सर ने अपने थॉट में दो बड़ी बातें कही हैं। नियमितता की उन्होंने बात की है, प्रतिबद्धता की बात उन्होंने की है। ये दो गुण और इन्हीं दो बातों को लेकर माननीय श्री जीवेश द्विवेदी जी का सफर आज इस मकाम तक पहुंचा है। उनके जीवन के ये आदर्श दो शब्द हैं, हमेशा याद रखिएगा, नियमितता और प्रतिबद्धता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़े कवि हुए हैं मयंक सर, ठीक है? उनकी 4 पंक्तियां आपके व्यक्तित्व को समर्पित कर रहा हूं साहब, कि सघन वन और रात अंधेरी, मुक्त निमंत्रण छलना है। सघन वन और रात अंधेरी, मुक्त निमंत्रण छलना है। अरे अभी विश्राम कहां, बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। मैं बहुत सम्मान के साथ, विनम्र भाव से नीरज विद्या मंदिर के यशस्वी प्राचार्य माननीय श्री जीवेश द्विवेदी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार और एनर्जी नहीं लग रही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। Respected teachers, dear students, good morning to one and all present here. Today is a very special day for me as I stand before you as a principal of this very esteemed institution that is Neeraj Vidya Mandir. I feel honored, grateful and deeply responsible to be a part of this school family. I have been in the field of education since 1998. And throughout my journey, I have always believed that a school is not just a place for academic learning, but a place where character is built, values are nurtured, and dreams are shaped. Dear students, you are the future of our nation. Each one of you has a unique potential. I request you never underestimate yourself. Always remember, success is not only about marks. I will never focus on your marks, remember that. But about discipline, about consistency, respect and hard work. Be curious, ask questions, learn from your mistakes, and always strive to become a better version of yourself. हमेशा याद रखें, बदलाव आपके खुद के अंदर होना चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि जो भी कमियां हैं उससे सीखें और अपने आप को निरंतर बदलने की कोशिश करें, लगातार बदलने की कोशिश करें।
एक बेटर वर्जन आपका खुद का आपके सामने होना चाहिए। जब आप कंपेयर करें अपने आप को 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, तो आप हमेशा ये चाहें कि यस 6 मंथ्स के बाद 1 ईयर के बाद यस जो थी मैं, जो था मैं, उससे बेहतर हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। My vision for this school is very clear: to create a very positive environment, discipline and inspiring learning environment where every student and teacher feel safe, respected and motivated to learn. Let us all together with one goal, only and only one goal, that is excellence in education and excellence in character. I assure you, my dear students, my dear teachers, that my doors will always be open for you all, for my students, for staff members and for parents also. Together we will build not just a successful school, but a strong and value-based community. There are certain changes in few subjects. Before you join the school, before you join the first day, just I have to communicate that is in class 11th. Previously you were having information practices as your optional subject, but from this year we are we are just substituting information practices in place of information technology, which is a skill-based subject. Because students, you're already having information technology in class 9th and 10th, so you can continue information technology in class 11th and 12th also. So 12th students will study information practices, but for 11th we will continue for information technology in place of information practices. Another one change is in class 9th. Till now we are having Hindi B as a subject, but from this year we will go for Hindi A. The reason behind that is the contents, the availability of the books and the resources are easily available for the subject Hindi A in this region. Yes, many more things we will add together. So today is my first day. My message is very clear. I like discipline, I like regularity, I like punctuality. So please remember this, and we all together will bring excellence to Neeraj Vidya Mandir. Thank you. For national anthem. 1, 2, 3, start. भारत माता की। रुक के रहना। हाँ, इधर देखो, इधर रुक के रहो ना।